जाम साकी फरमाते हैं, जब वो पहली मरतबा एशिया के पेरिस तशरीफ़ लाए तो इसकी हालत ज़ार पर बहुत रोना आया। ऐसा हजूम कि अल्लाह की पनाह। वो हजूम को देख कर अपनी शनाख्त ही भूल गए। लाहौर शहर में 3 किस्म की आबादी रहती है। पहली वो जो 6 बजे उठती है, दूसरी दोपहर को 2 बजे, तीसरी शाम 7 बजे। इन 3 आबादियों की वजह से लाहौर सोता नहीं है। जब एक आबादी के सोने का वक्त होता है, बाकी जाग रहे होते हैं। लाहौर शहर में आपको वीरानी सिर्फ आपके दिल में महसूस होती है, बाकी हर जगह रौनक ही रौनक है। लाहौर शहर में 2 किस्म के लोग आबाद हैं, एक वो जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे पेंडू कहलाते हैं। पेंडू लोग नई खुली कॉलोनियों में शहर के पोश इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, जबकि लाहौरी पुराने लाहौर में आबाद हैं, जिनकी गलियों के बारे में मुश्ताक यूसुफी फरमा गए हैं। लाहौर की गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से औरत आए और दूसरी तरफ से आदमी, तब उनके दरमियान सिर्फ निकाह बाकी रह जाता है। लाहौर के बारे में मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। भाई, अगर इस बात पर यकीन कर लें तो बाकी तमाम दुनिया की आबादी ज़रूर ज़मीन से उगी होगी, सिवाय लाहौरियों के। लाहौर न सिर्फ आपको दुनिया में रहने का सलीका सिखाता है, बल्कि आखिरत भी बेहतर हो जाती है। पुलसिरात और लाहौर की सड़कों में हमको तो ख़ास फ़र्क मालूम नहीं हुआ। जाम साकी फरमाते हैं, जिसने लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल चला लिया, इसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो रास्ते निकालने के माहिर होते हैं। यही लोग पुलसिरात पर आपको रोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले खड़े नजर आएंगे और उसके बाद पुलसिरात पर एहतजाज करके बाकी आने वालों का रास्ता रोक लेंगे। इस तरह जन्नत पर उनका कब्जा हो जाएगा। लाहौर की ज़बान भी बड़ी खूबसूरत है। ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उर्दू भी कसरत से बोली जाती है। लाहौरी जब उर्दू बोलता है, ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी में कचरा आ गया और झटके लगने लगे हैं। कभी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। इसी उतार चढ़ाव में बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन बात बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाती है। जाम साकी एक वाक़ये से लाहौर के लोगों की ज़हनियत की अक्कासी करते हैं कि एक मरतबा एक मोटरसाइकिल सवार इशारे काट कर तेज़ी से आकर उनकी गाड़ी में टकराया। गलती के बावजूद गर्म हो गया और ऊंची ऊंची ज़बान में हिजू बकने लगा। जाम ने फरमाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सूरत हाल पैदा हुई। आखिर जाम साहब को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने गरज कर उसको डांटा। उनकी पाटदार आवाज़ सुनकर वो शख्स बकरी की तरह बैठ गया। कहने लगा, भाईजान, गलती भी आपकी है और नाराज़ भी आप हो रहे हैं। अगर आपने भी लाहौर रहने का इरादा बांध लिया है तो रोज़ सुबह सवेरे गरारे करना ना भूलें, क्योंकि आपकी आवाज़ गरजदार होनी चाहिए। फिर देखें आपको रास्ता कैसे मिलता है। जिंदा दिलाने लाहौर के दिल बहुत बड़े, लेकिन जेबें बहुत छोटी हैं। वो आपको घर रहने की आसानी से इजाज़त दे देते हैं, बशर्ते सारे घर का खर्च आप चलाएंगे। जाम साकी इस नुक्ते पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं कि जब उनके दोस्त उनको घर रहने की इजाज़त दी तो वो बहुत हैरान रह गए। उन्होंने इसको मायूब समझा, 1000 बहाने बनाए, लेकिन उनके दोस्त ज़बरदस्ती उनको घर ले गए। अब क्या था, पहले दिन नाश्ते के वक्त सब सोए हुए थे। उनकी भूख से जान निकल रही थी। वो बाज़ार से नाश्ता ले आए, खुद भी खाया और दोस्त की फैमिली को भी खिलाया। इसी तरह दोपहर को हुआ, शाम को हुआ। जाम साहब, जो कि खुश थे कि होटल का किराया बच जाएगा, उनका 3 गुना पैसे ज़्यादा लग गए, तो रात को खुफिया तरीके से भागे और होटल आकर पनाह ली। एक दिन जाम साहब जब लाहौर पहुंचे, बस से उतरे ही थे, आवाज़ आई, अंकल किधर जाना है। वो हैरान हो गए, क्योंकि लाहौर में कोई भी उनको जानने वाला मौजूद नहीं था जो उनको अंकल पुकारे। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, अंकल रिक्शा किधर जाना है। जब जाम साहब ने मुड़कर रिक्शे वाले की तरफ देखा तो रिक्शे वाला उनसे उम्र में काफ़ी बड़ा महसूस हुआ, लेकिन बर्दाश्त किया
जैसे जैसे वो लाहौर रहने के आदी हुए तो अंकल कहलाने के भी आदी हो गए। ऐसा महसूस होता है कि लाहौरियों का बस चले तो अपने बेटे को भी अंकल कहें। जाम साकी कहते हैं अभी वो लाहौरी होने की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अगर मुस्तकबिल करीब में उनमें भी ये सारे जरासीम जो ऊपर बयान किए गए हैं लग जाएं तो उन पर इतराज़ ना किया जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जरासीम बहुत जल्द लग जाते हैं और आदमी इनके आगे ढेर होता चला जाता है।